परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा एक है तथा जो कुछ है एक परमात्मा है। वह पूर्ण अद्वैत है तथा उसका किया हुआ प्रत्येक कार्य भी पूर्ण अद्वैत है। सारे संसार को जीवन देने वाला परमात्मा भी एक है तथा सारे संसार का दाता भी वही है। सर्वशक्तिमान परमात्मा सारी सृष्टि का कर्ता और विधाता है। सृष्टि की रचना भी उसने की है और इसके संचालन के लिए विधान का सृजन भी उसी ने किया है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों, सभी धर्मों और सभी मुल्कों के सभी जीवों का एक ही कर्ता तथा एक ही दाता है। वह एक परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर है। सभी धर्मों, सभी देशों के गोरे, काले, विद्वानों तथा अनपढ़, औरत और मर्द ही नहीं, अच्छे और बुरे, सभी के अंदर एक परमात्मा विद्यमान है। आत्मा परमात्मा की अंश है। प्रत्येक जीव की आत्मा समान है। रंग रूप, अमीरी गरीबी आदि का जो भी अंतर है मनुष्य के कर्मों के कारण है। प्रकृति की कोई भी शक्ति पक्षपात नहीं करती। आकाश, धरती, सूरज, हवा, पानी, अग्नि, पेड़ पौधे आदि किसी से भी धर्म, जाति, देश, अमीर गरीब आदि के आधार पर नहीं, भले तथा बुरे के आधार पर भी कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करते। सृष्टि के संचालक तथा विधायक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, प्रेम रूप और दया रूप परमात्मा ने स्वयं ही अपने से मिलाप के साधन तथा मार्ग का सृजन कर दिया। वह साधन प्रत्येक जीव के अंदर है। वह साधन अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापक तथा परिवर्तन रहित है। यदि परमात्मा सत्य है, यदि परमात्मा सबका कर्ता है, यदि परमात्मा सृष्टि का संचालक तथा विधायक है, यदि परमात्मा शक्ति रूप ही नहीं, ज्ञान रूप, दया रूप, प्रेम रूप तथा समदर्शी भी है, तो वह दयालु पिता परमेश्वर अपनी प्राप्ति के साधन और मार्ग के बारे में एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य में कोई भेदभाव कैसे कर सकता है। साधनों तथा मार्गों की अनेकता तो मनमुखों, अधूरे, अज्ञानी तथा कथित धर्म प्रचारकों ने उत्पन्न की है। परमात्मा से मिलकर उसका रूप हो चुके सभी पूर्ण पुरुष अनादि काल से उससे मिलाप के एक ही साधन तथा मार्ग का प्रचार करते आए हैं तथा करते रहेंगे। गुरु साहिब फरमाते हैं कि चाहे सारी स्मृतियाँ, सारे वेद पुराण तथा दूसरे धर्म ग्रंथों का पाठ करके देख लो, सभी एक ही बात समझाते हैं कि नाम के बिना सभी साधन झूठे तथा थोते हैं। नाम के बिना किसी दूसरे साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप नहीं किया जा सकता। जो भाग्यशाली साधक संतों की शरण द्वारा अंदर से परमात्मा के नाम का अनंत अथाह भंडार प्राप्त कर लेते हैं, वे मोह माया तथा जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अधूरा, निर्बल, अज्ञानी मनुष्य अपने बल बुद्धि द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकता। वह प्रेम रूप और दया रूप निर्गुण निराकार स्वयं सतगुरु का रूप धारण करके जीव के अंदर अपना प्रेम एवं भरोसा पैदा करता है। वह स्वयं ही उसको बहिर्मुखी साधनों की अनेकता में से निकालता है। स्वयं ही उसके अंदर नाम रूपी सच्चे साधन का प्रेम भरोसा पैदा करता है। वह स्वयं ही उसको नाम से लिव जोड़ने का सामर्थ्य बख्शता है तथा स्वयं ही सतगुरु के रूप में अंदर बाहर उसकी अगुवाई करता हुआ उसको अपने से मिलाप का सौभाग्य बख्शता है। पूर्ण संत समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, उसने ही सृष्टि के सब जीवों को 84 लाख योनियों में बांट दिया है। जीव किए हुए कर्मों के अनुसार ऊपर की योनियों से निचली योनियों में भी जा सकते हैं तथा मनुष्य जन्म में किए कर्मों का भुगतान करके निचली योनियों से ऊपर की ओर तरक्की कर सकते हैं। मनुष्य को बख्शी गई महिमा का किसी तरह भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। इनकी प्राप्ति का आधार मनुष्य के कर्म हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप कर पाने का सामर्थ्य केवल मनुष्य को बख्शा गया है। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य को ही विवेक की शक्ति बख्शी गई है, जिससे वह भले बुरे
करने योग्य व न करने योग्य की पहचान कर सकता है। पेड़ पौधे पशु पक्षी अपनी हालत नहीं सुधार सकते, वे भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य में ही शुभ गुणों का विकास करने तथा परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप करके उसका रूप हो जाने की योग्यता रखी गई है। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इंसान से शैतान भी बन सकता है तथा विवेक का ठीक ढंग से प्रयोग करते हुए परमात्मा की सच्ची भक्ति द्वारा इंसान से भगवान भी बन सकता है। गुरु साहिब प्रेरणा देते हैं कि प्यारे बच्चे, तुझे बड़े भाग्य से परमात्मा की अपार दया मेहर द्वारा मनुष्य शरीर का अनमोल वरदान प्राप्त हुआ है। तू खाना पीना सोना आदि सभी कार्य निचली योनियों में भी करता रहा है। अब तेरी परमात्मा की भक्ति द्वारा उससे मिलाप की बारी है। तू संतों की संगति द्वारा केवल प्रभु के नाम से लिव जोड़ने का यत्न कर, ताकि तेरे मनुष्य का जन्म का मूल उद्देश्य पूरा हो जाए। दूसरा कोई भी कार्य तथा साधन जीवन के मूल उद्देश्य की सिद्धि में तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। तू मायावी शक्लों व पदार्थों के मोह में जीवन व्यर्थ बर्बाद न कर, केवल संतों की शरण तथा नाम की कमाई द्वारा भव सागर से पार जाने के लिए प्रयत्न कर। थैंक यू।